हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग अवेयर होंगे कि गवर्नमेंट कुछ समय पहले जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं उसके अंदर आपको जो आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की रिक्वायरमेंट होती है वो आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आई थी और जिसे गवर्नमेंट पैन इंडिया बेसिस के ऊपर एक फेस्ड मैनर के अंदर अप्लाई भी कर रही है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर इसे अप्लाई कर दिया गया और कुछ एक स्टेट्स अभी बची है जिसके अंदर भी जल्दी इसे अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक जीएसटी सुविधा केंद्र होता है। आपका जो ज्यूरिसडिक्शन जहां पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं वहां पे एक जीएसटी सुविधा केंद्र होता है। वहां पे जाके आपको अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, फोटो आपका वेरिफिकेशन, ये सब चीजें आपको करवानी होती है। अब इस चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा इशू क्या आ रहा था उससे आप समझिए। उसके बाद हम जो एक नई एडवाइजरी इशू की है गवर्नमेंट ने, जो जीएसटीएन ने एक नई एडवाइजरी इशू की है, उसे यहाँ पे समझेंगे। तो अब मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो मान लीजिए आपके राजस्थान के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रही है। अब उस कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर या एक प्रमोटर कोई तमिलनाडु का बंदा है जो उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन रहा है और अब इस रजिस्ट्रेशन को बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आइडेंटिफाई कर लिया गया। तो अब ऐसे के अंदर जो प्रमोटर है, जो डायरेक्टर है तमिलनाडु का, उसे यहाँ पे राजस्थान के अंदर आके, राजस्थान उसका ज्यूरिसडिक्शन है, वहां का जो जीएसटी सुविधा केंद्र है वहां पे आके उसे अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा, वहां पे अपनी फोटो वेरिफिकेशन उसे करवानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे टीडियस काम बन रहा था। एक प्रॉब्लम्स यहाँ पे लोगों के लिए बन रही थी कि हमें अगर हमारी होम स्टेट के अलावा कहीं पे रजिस्ट्रेशन लेना है तो हमें उस स्टेट के अंदर जाना पड़ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन गवर्नमेंट यहाँ पे लेके आई है, इसी चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे जीएसटीएन लेके आया है और उसके लिए जीएसटीएन ने यहाँ पे एक एडवाइजरी इशू की है। तो इस एडवाइजरी को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये एडवाइजरी अगर आप देखेंगे तो ये 3 मार्च को आई है और ये एडवाइजरी बेसिकली क्या बात कर रही है, तो ये बोल रहे हैं कि हम एनहेंसमेंट कर रहे हैं जो बायोमेट्रिक फंक्शनैलिटी है उसके अंदर। तो जो आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होता है उस फंक्शनैलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उसे कुछ बेटर यहाँ पे जीएसटीएन बनाने की बात कर रहा है। तो अब इसे एनहेंस कैसे किया जा रहा है, उसे बेटर किस तरह से बनाया जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि हम अलाउ कर रहे हैं डायरेक्टर्स को किस चीज़ के लिए ऑप्ट कर पाए, वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन इन देयर होम स्टेट। तो जैसा हमने अभी केस डिस्कस किया कि मान लीजिए कोई डायरेक्टर यहाँ पे तमिलनाडु का है और वो राजस्थान के अंदर कोई यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहा है, तो ऐसे के अंदर क्या उसे राजस्थान में आके ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं यहाँ पे, एक ऑप्ट कर सकता है। ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपनी होम स्टेट के अंदर ही करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स है वो अपना बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है, जहाँ पे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, वहां पे उन्हें करवाने की ना रिक्वायरमेंट पड़े, जो उनकी होम स्टेट है वहीं पे वो अपना ऑथेंटिकेशन करवा सके। तो इस पर्टिकुलर केस में वो तमिलनाडु के अंदर ही अपना बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवा सके, उन्हें राजस्थान में आने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो क्या ये चीज मैंडेटरी है? तो ये चीज बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर वो चाहे तो वो ज्यूरिसडिक्शनल जो उनका जीएसके है वहां पे भी जाके ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, या वो चूज कर सकते हैं कि अपने होम स्टेट के अंदर ही अपना वो ऑथेंटिकेशन करवा ले। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करेगा, यहाँ पे क्या बातें इस एडवाइजरी के अंदर लिखी हुई है, उसे हम डिटेल के अंदर अब समझते हैं। तो ये यहाँ पे लिखते हैं कि जो नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोग लेने जा रहे हैं और जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अगर आप ऑप्ट करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तो वो आपका ऑथेंटिकेशन या तो ओटीपी के थ्रू हो सकता है, या वो आपका हो सकता है कि आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए आपको चूज किया जाए। तो जनरली तो आपका ओटीपी के थ्रू होता है, लेकिन अगर जो उनका सिस्टम बेस्ड पे जो डेटा एनालिसिस वो करते हैं, उन्हें लगता है कि आप रिस्की पर्सन हो, तो ऐसे के अंदर वो आपको मेल के ऊपर लिंक भेजते हुए आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होता है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू किया जाएगा। और ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस किस तरह से काम करता है, तो आपकी मेल के ऊपर लिंक शेयर किया जाता है, वहां से आप अपना स्लॉट बुक करते हुए जीएसके पे विजिट कर सकते हैं। तो अभी आगे समझाते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मतलब जो अभी चीज काम कर रही है, उसके अंदर क्या इशू है, वो यहाँ पे इसके अंदर बात करते हैं। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपको विजिट करना पड़ता है जो आपका डेजिग्नेटेड जीएसके है, जो आपके ज्यूरिसडिक्शन से मैप्ड है। तो आपको मैंडेटरीली, जैसे मान लीजिए अगर आप राजस्थान में कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं और राजस्थान में मान लीजिए कि आपका ज्यूरिसडिक्शन है जयपुर का, तो आपको मैंडेटरीली जयपुर के अंदर विजिट करना पड़ेगा। वहीं पे जाके आपको अपना जीएसके के अंदर जाके आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वहां पे हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बन रहा है करंट सिस्टम के अंदर। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वहां पे एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या ला रहा है जीएसटीएन, इसका सॉल्यूशन किस तरह से देने की बात कर रहा है। हाउएवर जीएसटीएन क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक एडिशनल फैसिलिटी दे रहा है जहां पे सर्टेन प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को जो उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो किसी भी जीएसके पे कर पाएंगे उनके होम स्टेट के अंदर।
तो मान लीजिए अगर उसकी होम स्टेट कोई और है तो अपनी होम स्टेट के भी किसी जीएसके के अंदर अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा पाएंगे। जुरिस्डिक्शनल जीएसके जो उनका मैप्ड है वहां पे उन्हें करवाने की अब रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक एडिशनल फैसिलिटी है, जो पहले वाला सिस्टम है वो भी यहाँ पे रहेगा, एक एडिशनल फैसिलिटी और दे दी जा रही है इन सब लोगों को। तो ये फैसिलिटी अब दी किसे जा रही है एग्जैक्टली, तो ये कहाँ पे होगी, इंडिविजुअल्स के लिए है जो कहाँ पे लिस्टेड है, जो प्रमोटर्स और पार्टनर टैब के अंदर लिस्टेड है। किस तरह के बिजनेसेस के अंदर, जो मान लीजिए अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर, अनलिमिटेड कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, इन सभी केसेस के अंदर ये यहाँ पे अप्लाई करेगा। इसके बाद जो अगला एक जेन्युइन सवाल बनता है वो ये बनता है कि आपकी होम स्टेट कैसे डिसाइड होगी, ये कैसे पता लगेगा कि आपकी होम स्टेट कौन सी है। तो जब आप जीएसटी REG 1 भर रहे होंगे, मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप भर रहे होंगे, उस वक्त आप प्रमोटर्स की डिटेल्स डालते हैं, डायरेक्टर्स की डिटेल डालते हैं, तो वहाँ पे भी तो आप एड्रेस डालते हैं। तो उसी के बेसिस पे जो वहाँ पे उसके बेसिस पे जो आपकी होम स्टेट बनेगी, उस होम स्टेट को मानते हुए आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। उस होम स्टेट के अंदर आप जीएसके को चूज कर पाएंगे कि कौन से जीएसके पे जाके आपको अपना ऑथेंटिकेशन करवाना है। तो अब इसके बाद समझते हैं कि प्रोसेस कैसे काम करेगा, क्या यहाँ पे प्रोसेस है, किस तरह से आपको ये बुकिंग करनी है अपने होम स्टेट के अंदर। तो जैसे ही आप एक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, नए रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो आपके पास मेल आता है। मेल के ऊपर आपका जो लिंक आता है जहाँ से आप बुकिंग करते हैं, तो उस मेल के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा अब कि आप जीएसके सेलेक्ट कर सकते हैं आपके होम स्टेट के अंदर। तो उसी मेल के अंदर आपको एक ऑप्शन और दिया जाएगा जहाँ से आप एक जीएसके को अपने होम स्टेट के अंदर के सिलेक्ट कर पाएंगे। और ये होम स्टेट का जीएसके सेलेक्ट करने का आप किस तरह से एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो वहीं पे आपको उस मेल के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि किस तरह से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जो आप जीएसके सेलेक्ट करते हो, जीएसके सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये आपको वन टाइम फैसिलिटी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार सेलेक्ट कर लो तो और उसके बाद बोल दो कि हमें जीएसके अब चेंज करने का ऑप्शन दे दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वन टाइम फैसिलिटी है, इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जो भी आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, आपको वहीं पर जाना होगा। तो इसके लिए आपको केयरफुली जीएसके को चूज करना चाहिए। आपको कोई भी यहाँ पे लापरवाही बरतने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं छोड़ी है जीएसटीएन ने। इसके बाद आपको स्पेशल किस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, तो अभी करंटली ये जो फैसिलिटी है, जो आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन वाली चीज है, वो 33 स्टेट्स के अंदर है। अब ये कहाँ पे नहीं है, वो एक मेजर क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे अभी कहाँ पे नहीं है, यूपी के अंदर नहीं है, असम के अंदर नहीं है और सिक्किम के अंदर नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपकी होम स्टेट यूपी के अंदर है, असम के अंदर है, सिक्किम के अंदर है, तो अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप फैसिलिटी किस तरह से ले पाएंगे। मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन तो ले रहे हैं राजस्थान में और आपकी होम स्टेट है यूपी में। अब आप चाह रहे हैं कि मेरा बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन यूपी के अंदर करवा दिया जाए, राजस्थान मेरे को ना जाना पड़े। तो अब ये किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि यूपी के अंदर ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप यूपी से हैं, असम से हैं और सिक्किम से है, तो इन लोगों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। आपकी होम स्टेट अगर इन तीनों स्टेट्स में फॉल करती है तो आप ये फैसिलिटी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। आपका जो जुरिस्डिक्शनल आपका जो जीएसके है वहीं पे आपको जाना होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई होम स्टेट है तो आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अपनी होम स्टेट के जीएसके को सिलेक्ट करते हुए वहां पे आप अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। तो जब आपके पास जो इनिशियल मेल आई, जो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाली मेल आई, उसको आप यूज़ करते हुए, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें यूज़ करते हुए आप अपना कोई जीएसके सेलेक्ट कर लेते हैं होम स्टेट का। उसके बाद आपके पास एक अलग से मेल आएगी जिसके थ्रू आप अपना स्लॉट बुक कर पाएंगे। तो आपने सबसे पहले जो मेल आई उसके थ्रू आपने होम स्टेट का जीएसके सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को इस पर्टिकुलर जीएसके के ऊपर अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना है। तो जब ये सिलेक्ट हो गया तो आपके पास एक और मेल आएगी जिस मेल के थ्रू आप अपना स्लॉट सेलेक्ट कर पाएंगे कि मेरे को किस टाइम को, किस डेट को अपना ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आप वहां पे जाके अपना ऑथेंटिकेशन करवा पाएंगे। इसके बाद अगले पॉइंट में जो ये बात लिखते हैं, इन्होंने पहले वाली एडवाइजरी के अंदर भी ये चीज़ मेंशन की थी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप 5 कंपनियां अगर अलग अलग स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करवा रही है तो आपको 5 बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। आपको एक बार आपने अगर करवा लिया किसी पर्टिकुलर कंपनी में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको बाकियों में भी करवाना पड़ेगा। एक बार आप करवा लेंगे तो सफिशियंट है चीज़। ये ऑलरेडी अपनी एक एडवाइजरी के अंदर ये चीज़ बता चुके हैं। तो उसी को यहाँ पे लिखते हैं कि अगर कोई प्रमोटर डायरेक्टर है जो ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर चुका है बायोमेट्रिक प्रोसेस किसी और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त भी, तो उन्हें दोबारा रिक्वायर्ड नहीं होगा इसके अंदर ये करवाने के लिए। तो एक बार आप करवा लेते हैं तो आगे के लिए आपका सभी कंपनीज के लिए एक तरह से वैलिड हो जाता है। अब अगला 9 पॉइंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ऑप्शंस उन्हीं डायरेक्टर प्रमोटर्स के लिए अवेलेबल है जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर प्रमोटर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी भी है तो उनके लिए होम स्टेट का जीएसके सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उनको जो जीएसके, जिनका जो जुरिस्डिक्शनल जीएसके है, जो उनके जुरिस्डिक्शन से मैप्ड है, वहीं पर जाके अपना ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कोई प्रमोटर डायरेक्टर अगर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी भी है
तो ऐसे केस के अंदर जो होम स्टेट जीएसके सिलेक्शन वाला ऑप्शन यहाँ पे है वो अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे पीएस को, जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, उन्हें विजिट करना होगा डेजिग्नेटेड जुरिस्डिक्शनल जीएसके पे। तो अगर आप राजस्थान में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपका जो डेजिग्नेटेड जुरिस्डिक्शनल जीएसके होगा वहीं पे जाके आपको अपना ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। इसके बाद 10th पॉइंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको थोड़ी इश्यूज से आप बच सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि पहले आप डायरेक्टर का और प्रमोटर का आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा लीजिए, उसके बाद ही आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का आप विजिट कीजिए जीएसके पे, वहां पे जाके उसका ऑथेंटिकेशन करवाइए, तो इससे आपको चीज़ों में आसानी रहेगी। इसके बाद अगले 11th पॉइंट में जो चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपने होम जीएसके पे ही करवाना पड़ेगा, होम स्टेट के जीएसके पे ही करवाना पड़ेगा, आप अपने जुरिस्डिक्शनल जीएसके पे भी करवा सकते हो। तो ये चीज़ एक नॉट मैंडेटरी है, ये सिर्फ एक ऑप्शन दिया जा रहा है, एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को दिया जा रहा है। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन से जो एडवाइजरी आई है उसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, एंड आई ऑल्सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।